नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। मैं हूं विजय। राजनीति और खास तौर पर सत्ता की राजनीति बहुत क्रूर होती है। वो ठहर नहीं सकती। उसे तो हर हाल में आगे बढ़ना ही है। लेकिन एक लक्ष्मण रेखा सत्ता चाहे तो वो फिर भी खींच सकती है। पहलगाम हमले का दर्द पूरे देश में है। जिन्होंने अपनों को खोया है वो आज भी चैन की नींद सो नहीं पा रहे हैं। केंद्र शासित राज्य होने की सूरत में केंद्रीय गृह मंत्री की सीधी जिम्मेदारी बनती है। विपक्ष उन पर सवाल भी उठा रहा है। खुद अमित शाह जब घटना के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने आनन फानन में पहलगाम पहुंचे थे तो लोगों का गुस्सा उन्होंने भी देखा था। शायद इसीलिए मुलाकात का जो वीडियो जारी किया गया था उसमें ऑडियो नहीं था, यानी आवाज गायब थी। ना जाने उसे छिपाया गया था या क्या मामला था, पता नहीं। लेकिन लोगों के चेहरे के हाव भाव सारी कहानी बयान कर रहे थे। वो पीड़ित लोग और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी से किसी सख्त एक्शन की आस लगाए बैठा है, आज भी बैठा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सारी जिम्मेदारी फौज के कंधों पर डाल दी है। भारतीय फौज के एक्शन के खौफ से पाकिस्तान तक आतंकियों, वहां की सरकार और पाकिस्तानी फौज की नींद उड़ी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता की राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, और किसी और की नींद उड़ाने में जुटे हुए हैं। जिसकी नींद नरेंद्र मोदी उड़ाने की बात कहते हैं, वैसी सोच रखते हैं, वो देश के दुश्मन नहीं, वो आतंकी नहीं, बल्कि मोदी जी के राजनीतिक विरोधी हैं। लेकिन मोदी जी का वो राजनीतिक विरोधी अपने स्तर से राजनीति की एक लक्ष्मण रेखा बहुत पहले ही खींच चुका है। उसकी राजनीति एक मर्यादा के दायरे में ही होती है, जिससे मोदी सत्ता कोसों दूर नजर आती है। शुक्रवार को जब मोदी जी उसकी नींद उड़ाने की बात कर रहे थे, उस वक्त भी उस नेता का एक सिपाही राजनीति की एक नई इबारत लिख रहा था। वो इबारत जो आमतौर पर अब देखने को मिलती नहीं है। ये सारी राजनीति आज हम आपको बताएंगे। इसीलिए हमने राजनीति की क्रूरता और लक्ष्मण रेखा की बात शुरू की है। नरेंद्र मोदी और उनकी सत्ता की राजनीति में पहलगाम हमले के बाद से ऐसे कई काम हुए हैं जिन पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन केरल के एक कार्यक्रम में शुक्रवार को मोदी जी जिस अंदाज में पेश आए, वो सत्ता की राजनीति से कहीं आगे के सवालों को जन्म दे रहा है। केरल के उस कार्यक्रम में जिस तरह मोदी जी ने अडानी सेठ की तारीफ की, जिस अंदाज में खुलकर वो अडानी के साथ खड़े नजर आए, वो कुछ इशारे प्रधानमंत्री को लेकर भी करता है। कॉरपोरेट से सत्ता की नजदीकी किसी से छिपी नहीं है। खासतौर पर गौतम अडानी के साथ नरेंद्र मोदी के करीबी रिश्ते तो जग जाहिर हैं। इन पर सवाल उठाने का अंजाम भी देश देख चुका है कि किस तरह संसद में राहुल गांधी ने मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर के सवाल उठाए और चंद दिनों में ही कैसे राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। ये बात 2 साल पुरानी है, कुछ मार्च 2023 की है, और आप सबको अच्छी तरह से सारी घटना, सारा मामला याद भी होगा। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने कभी इस तरह खुलकर गौतम अडानी के साथ अपने संबंधों की नुमाइश नहीं की जैसा उन्होंने केरल में किया। क्या इसकी कोई खास वजह है? क्या मोदी जी किसी को कोई खास इशारा देना चाहते हैं? यह इशारा विपक्ष को तो हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि विपक्ष तो बगैर किसी इशारे के ही अडानी के मुद्दे पर मोदी जी के पीछे पड़ा रहता है। तो क्या ये इशारा खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए है? उस नई भारतीय जनता पार्टी के लिए जो जल्द ही नए बीजेपी के नए अध्यक्ष के अंडर में चलने वाली है। और क्या यह तय हो चुका है कि नया अध्यक्ष मोदी जी की नहीं, संघ की मर्जी का ही होने जा रहा है? गौतम अडानी की तारीफ करने के पीछे एक बहुत दूर की कौड़ी क्या ये हो सकती है कि सत्ता को चलाने वाला मुखिया बदल भी सकता है। क्या नरेंद्र मोदी को 75 बरस की उम्र पूरी होने के बाद
प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी ही होगी। और अडानी की तारीफ करके मोदी जी हर होने वाले बदलाव, हर नए पुराने नेता को एक बार फिर से ये ठीक से बता देना चाहते हैं कि अडानी सेठ को किस तरह देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल के विझिंजम इंटरनेशनल पोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान गौतम अडानी भी वहां मौजूद थे। गौतम अडानी ने ही यह पोर्ट तैयार किया है। मोदी जी ने अडानी की तारीफ करते हुए कहा कि मैं बंदरगाह का दौरा करके लौटा हूं जब गुजरात के लोगों को पता चलेगा कि अडानी ने केरल में इतना अच्छा बंदरगाह बनाया है। वो 30 साल से गुजरात में बंदरगाहों पर काम कर रहे हैं, लेकिन वहां उन्होंने ऐसा बंदरगाह अभी तक नहीं बनाया। उन्हें गुजरात के लोगों के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये गुस्से वाली बात जो उन्होंने कही, उसको आप उनकी सचमुच की नाराजगी मत समझिए। ये तो उनका प्यार है, जो आपने पहले कभी इस तरह खुले तौर पर नहीं देखा होगा। गौतम अडानी को लेकर इस देश में विपक्ष किस कदर मोदी जी और उनकी सरकार पर हमलावर रहता है, इसे तो हर कोई जानता है। अडानी की कॉरपोरेट शैली, उनके पूरे साम्राज्य को लेकर सबसे ज्यादा आरोप भी अडानी पर ही लगे हैं। मौजूदा वक्त में देश से लेकर विदेशों तक अडानी काफी मुश्किल में भी हैं, चाहे वो बांग्लादेश का मामला हो या फिर अमेरिका का। क्या अडानी की सारी मुश्किलों को देखते हुए ही मोदी जी खुलकर उनके साथ इस तरह आ गए हैं? क्या सत्ता और कॉरपोरेट के बीच जो एक महीन पर्दा होता है, जो अब तक बाकी था, मोदी जी जाते जाते क्या उसे भी हटा देना चाहते हैं? मोदी जी के माय डियर फ्रेंड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो ये महीन पर्दा बहुत पहले गिरा चुके हैं। ट्रंप ने अपने कॉरपोरेट मित्र एलॉन मस्क को सीधे सीधे सत्ता में एंट्री दे दी। क्या दोस्त से इंस्पायर होकर मोदी जी भी अब विपक्ष की परवाह किए बगैर अडानी के साथ खड़े हो गए हैं? क्योंकि जिस जमीन पर मोदी जी खड़े थे वो विपक्ष की ही जमीन थी। कार्यक्रम में उनके सामने केरल के मुख्यमंत्री विजयन और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर मौजूद थे। और जिस पोर्ट का मोदी जी ने उद्घाटन किया वो साल 2015 में केरल की कांग्रेस सरकार ने ही शुरू करवाया था। अपने इन धुर विरोधियों के सामने नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक जुमला भी उछाला। आतंकियों और देश के दुश्मनों की नींद उड़ाने की उम्मीद पहलगाम की घटना के बाद नरेंद्र मोदी से पूरा देश कर रहा है, लेकिन मोदी जी अपने राजनीतिक विरोधियों की नींद उड़ाने में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं हमारे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से भी कहना चाहूंगा, आप ईडी गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं। शशि थरूर जी भी यहां पर बैठे हैं और आज का यह आयोजन कई लोगों की नींद उड़ा देगा। केरल वो विपक्षी सत्ता वाला राज्य है जहां बीजेपी की सत्ता तो दूर, बीजेपी कभी वहां ठीक से पांव तक नहीं जमा पाई है। कोशिश लगातार चल रही है लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। वो विपक्ष पहलगाम की घटना पर मोदी जी से एक सख्त एक्शन की उम्मीद कर रहा है और मोदी जी के साथ खड़ा है, लेकिन मोदी जी पहलगाम पर किसी एक्शन की जिम्मेदारी फौज को दे चुके हैं और फौज को देकर अपनी राजनीति को धार देने में जुटे हुए हैं। केरल के बाद जल्दी वो बिहार में भी अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने के लिए पहुंचने वाले हैं। केरल में मोदी जी के सामने कांग्रेस सांसद शशि थरूर तो मौजूद थे, जैसा हमने आपको बताया। उनके सामने जब मोदी जी नींद उड़ाने की बात कर रहे थे तो उनका इशारा किस ओर था, ये समझना भी मुश्किल नहीं है। अपने सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी राहुल गांधी पर नरेंद्र मोदी जिस वक्त निशाना साध रहे थे, उसी वक्त केरल से दूर कर्नाटक की राजधानी में राहुल गांधी का एक सिपाही राहुल गांधी की राजनीति की एक नई इबारत लिख रहा था। राहुल गांधी की राजनीति किस दायरे में चलती है ये आप सब लगातार देख रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस की सत्ता के दौर में अपनी ही सरकार का एक कानून रद्द करना हो,
भूमि अधिग्रहण का नया कानून लाना हो, या फिर मौजूदा दौर में समाज में बदलाव और बराबरी के लिए राजनीति से परे जाकर संविधान, जाति जनगणना और सामाजिक न्याय की बात करना हो। राहुल गांधी की राजनीति के आगे मोदी सत्ता के सरेंडर और जाति जनगणना के ऐलान के बाद भी राहुल गांधी ने खुद अपनी ओर से उसका क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की, जबकि मीडिया उनसे वैसा ही कुछ सुनना चाहता था। उसी तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। ये सब बातें हमने आपको अपने कल के वीडियो में बताई थी। ये राहुल गांधी की राजनीति का तौर तरीका है। राजनीति की इसी लकीर पर चलते हुए कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार में एक मंत्री हैं शिवानंद पाटिल। शिवानंद पाटिल ने शुक्रवार को न सिर्फ मंत्रिपरिषद से बल्कि विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। पूरी कहानी बहुत दिलचस्प है। हालांकि उनके इस्तीफे की मंजूरी की खबर अभी तक नहीं आई है, लेकिन मामला क्या है? शिवानंद पाटिल बसवाना बागेवाड़ी से विधायक हैं। उनके इस्तीफा देने की वजह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कांग्रेस के मंत्री को भारतीय जनता पार्टी के एक बागी विधायक बंसगौड़ा पाटिल यत्नाल ने चुनौती दी थी कि आपको आपकी विधानसभा में ही हरा दूंगा। इसी चुनौती को कबूल करते हुए शिवानंद पाटिल ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेज दिया और कहा कि आप यत्नाल से भी इस्तीफा ले लीजिए और चुनाव में पता चलने दीजिए कि कौन कितने पानी में है। ये राजनीति की वो लकीर है जो तमाम वादों और जुमलों से आगे जमीनी धरातल पर टिकी हुई है। ऐसे में आप मौजूदा सत्ता की राजनीति को आसानी से परख सकते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी इंसान अपना हर दांव कब आजमाता है, तब जबकि वो उसका आखिरी मौका होता है। तो क्या नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर रहने की मियाद तय हो चुकी है, जो अब वो ऐसे पहलगाम जैसे नाजुक वक्त में भी कॉरपोरेट और उनके गुणगान और सत्ता के बिसात को बिछाने में जुटे हुए हैं? ये मसले हैं जिसको आप बहुत गौर से देखेंगे, समझेंगे तो आपको कुछ संकेत जरूर मिलेंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक और शेयर भी कीजिए, तो हमें बहुत उत्साह मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।